सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पर पाया गया था वृहद स्नानागार? तो मोहनजोदाड़ो में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इसी प्रकार हम आपको क्वेश्चन और आंसर बताते चलेंगे, जिससे क्या है आप आसानी से इन सब आंसर को याद कर सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, आद्य शिव का। आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता के मुद्रा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में इसे पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? देखिए, गुजरात में था बोला तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका डी, लोथल। तो सिंधु सभ्यता के स्थल जो है लोथल, वो गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर व्यापम का भी एग्जाम हो। हर एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम है। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल का। तो बैल का जो है उत्कीर्णन सर्वाधिक मिलता है सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, उसके स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो किस लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? तो अपने नगर नियोजन के लिए। इनका जो नगर नियोजन है काफी अच्छे तरीके से है, इसलिए ये जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंपल सी बात है, आपका लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, तो आंसर नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है सबसे पहला और पुराना शहर है। कहीं पर भी इसका कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। फिर देखते हैं आगे हम लोग अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए, चांदी की जो उपलब्धता है वो हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता की प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी,
लोग लोहे से परिचित थे। तो ये जो है आंसर आपका यहाँ पर असत्य है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर होगा। बाकी नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेनाब नदी। तो चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सतलज। तो सतलज नदी के किनारे आपका हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हड़प्पा में भी एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पर पता चलता है? तो धौलीवीरा में। हड़प्पा में जो एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है वो धौलीवीरा में या फिर धौलवीरा में पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का उपयोग हुआ था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में। आप देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। ये पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में, इसलिए इसे आप जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है? तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको आंसर पहले से ही पता रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, तो क्या है वो? सौराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वो कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो देखिए किससे पता चलता है इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होता है बैल। बैल जिसकी आकृति मुहर पे थी, उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मेसोपोटामिया से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पे विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति पर। काफी इंपॉर्टेंट है कि मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी।
कोट अदीजी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान समुद्र तट पर स्थित नहीं था। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा विशाल स्नागार। तो जो विशाल स्नागार था वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन हम आपको करा देंगे सिंधु सभ्यता में, और इससे पहले हमने और भी क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपको अगर ये पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हम लोग और लेकर आए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।